लोग कहते हैं हर स्कूल की कुछ ना कुछ अजीब कहानियाँ होती हैं, लेकिन इस स्कूल के फोर्थ फ्लोर के बाथरूम में रहती है एक खतरनाक आत्मा जो किसी का इंतज़ार कर रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैकआउट स्टोरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी है 12 साल के अर्जुन की, जो अभी अभी अपने पापा के ट्रांसफ़र के वजह से एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। नया घर, नई जगह और सबसे मुश्किल बात, नया स्कूल। अर्जुन बचपन से थोड़ा शर्मीला था। उसे नए लोगों से बात करना पसंद नहीं था। इसी वजह से स्कूल के पहले कुछ हफ्तों में उसका कोई दोस्त नहीं बना। जब भी क्लास के बच्चे उससे बात करने की कोशिश करते तो अर्जुन घबरा जाता था और उन्हें ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता था। धीरे धीरे बच्चों को वो अजीब लगने लगा और क्लास के कुछ बदमाश बच्चे उसे नालायक और अजीब लड़का कहकर चिढ़ाने लगे। रोज रोज के मजाक उड़ाने से तंग आकर अर्जुन थोड़ा सहम सा गया था। अब उसने एक आदत बना ली थी। जैसे ही लंच ब्रेक या कोई फ्री पीरियड होता, वो सीधा स्कूल की बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर चला जाता था। उस फ्लोर पर एक पुराना बाथरूम था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि कोई स्टूडेंट वहाँ आता ही नहीं था और इसीलिए अर्जुन को वहाँ अकेले रहने का मौका मिल जाता था। एक दिन लंच ब्रेक में अर्जुन उसी बाथरूम के एक कोने में चुपचाप बैठा रो रहा था। तभी उसे दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद क्लास के वही बदमाश बच्चे उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। उस वक्त बाथरूम में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अर्जुन डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया और कुछ सेकंड्स तक अचानक वो वहीं बैठा रहा और एकदम से लंच ब्रेक ख़त्म होने की घंटी बज गई। डर के बावजूद अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और उसने बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरे वॉशरूम में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर अचानक से उसकी नज़र बाथरूम के शीशे पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गई। शीशे में अर्जुन को अपने पीछे एक लंबे आदमी की परछाई दिखी। उसने पुराना सा कोट और पैंट पहना हुआ था, चेहरा सफ़ेद और आंखें अजीब सी ठंडी। और वो आदमी अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन झट से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। ये देखकर अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो तुरंत वॉशरूम से भागकर अपनी क्लास में जा बैठा और पूरा दिन बस स्कूल ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, अर्जुन स्कूल के गेट पर अपने पापा का वेट कर रहा था और तभी उसने अचानक से स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखा। उसने देखा कि फोर्थ फ्लोर की बालकनी पर वही कोट पैंट वाला आदमी खड़ा था और वो अर्जुन को देखकर धीरे से हाथ हिला रहा था। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। इससे पहले अर्जुन कुछ सोच समझ पाता, उसके पापा आ गए और वो उनसे घर ले गए। उस रात अर्जुन ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन डर की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह क्लास में टीचर पढ़ा रही थी। बीच में उन्होंने अचानक से अर्जुन से एक सवाल पूछा। वो धीरे से खड़ा हुआ, पर जैसे ही उसकी नज़र टीचर के पीछे पड़ी, उसका खून जम गया। टीचर के बिल्कुल पीछे वही कोट पैंट वाला आदमी खड़ा नजर आया। अर्जुन जोर से चिल्लाया, मैम, आपके पीछे कोई खड़ा है। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरी क्लास हंसने लगी। सबको लगा अर्जुन मजाक कर रहा है। टीचर ने अर्जुन को गुस्से से कहा, अपना हाथ ऊपर करके खड़े रहो। सब बच्चे हंसने लगे और अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने महसूस किया कि उसके कान के पास किसी ने धीरे से बोला, उस लड़के को मारो जो तुम्हें रोज तंग करता है। अर्जुन ने साइड में देखा तो वही आदमी उसके पास खड़ा था और अगले ही पल अचानक से अर्जुन भागकर उस लड़के पर टूट पड़ा। क्लास में अफरा तफरी मच गई। टीचर्स ने किसी तरह से उसे रोका और तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। प्रिंसिपल के सामने अर्जुन बार बार कह रहा था, मैं ये नहीं करना चाहता था, उस आदमी ने मुझे बोला। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
और प्रिंसिपल ने गुस्से में उसके पापा को फ़ोन करके स्कूल आने को कहा और अर्जुन को स्कूल के एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। कुछ देर बाद उस स्टोर रूम के बाहर एक जोर का धमाका हुआ। सब टीचर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा टूट चुका था और सिक्योरिटी गार्ड ज़मीन पर गिरा हुआ था। गार्ड ने टीचर्स को सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सब लोग भागते हुए 4th फ्लोर की तरफ गए और देखा कि वहाँ का पुराना वॉशरूम खुला हुआ था और अर्जुन धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर जा रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वॉशरूम के मिरर में वही कोट पैंट वाला आदमी दिख रहा था और मिरर जैसे पानी की तरह हिल रही थी। अचानक उस आदमी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे मिरर के अंदर खींचने लगा। तभी अर्जुन के पापा भागते हुए आए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के अर्जुन को पीछे खींच लिया। अर्जुन वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। बाद में हॉस्पिटल में जो अर्जुन ने बताया वो सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बताया कि वो आदमी उसे शीशे के पार अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था और तब स्कूल के एक स्टाफ मेंबर ने एक पुरानी सच्चाई बताई। उसने बताया कि कुछ साल पहले इसी स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करता था जिसका नाम था मिस्टर रॉय। सब लोग समझते थे कि वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे स्कूल के छोटे बच्चे गायब होने लगे और जांच में पता चला कि मिस्टर रॉय एक डरावना राज छुपा रहा था। वो बच्चों को 4th फ्लोर के वॉशरूम में ले जाकर उन्हें बेरहमी से मार देता था। आखिरकार पुलिस ने मिस्टर रॉय को उसी वॉशरूम में रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में उसकी मौत हो गई। तभी से वो वॉशरूम बंद पड़ा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मरम्मत के लिए उसे फिर से खोला गया था। शायद उस दिन मिस्टर रॉय की बेचैन आत्मा फिर से जाग गई थी। अर्जुन के साथ हुई इस घटना के बाद स्कूल ने पूरे 4th फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अर्जुन के पापा ने तुरंत उसका स्कूल चेंज करवाया और आखिरकार अर्जुन बच गया। लेकिन आज भी जब कभी वो शीशे में अपने आप को देखता है तो उसे कभी कभी लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, वही कोट पैंट वाला राक्षस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आगे भी आप तक पहुँचती रहें तो ब्लैकआउट स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।